अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। और आई नो कि आज तकरीबन 7-8 दिन के बाद मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ या मैंने कोई व्लॉगिंग स्टार्ट की है। और इतने ज़्यादा लोगों के मैसेजेस, इतने ज़्यादा कमेंट्स, लोग मेरी पुरानी पुरानी वीडियोस पे जाके कमेंट्स कर रहे थे कि गुल आप किधर गुम हो गई हैं, किधर हैं, आपने कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो आज आपके सामने आपके सारे सवालों के जवाब लेके आई हूँ। बताती हूँ किधर गुम थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो जो लास्ट पूरा एक वीक था ना, आज वेंसडे है और लास्ट वेंसडे की मैं बात कर रही हूँ, पूरा एक वीक 8 दिन हो गए हैं। मेरी ज़िंदगी का टफ तरीन टाइम था। लाइक टफ तरीन इसलिए कि मैंने जो इस टाइम में एक्सपीरियंस किया वो मैंने पहले ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरह की चीज़ मेरी लाइफ में हो जाएगी। हुआ क्या है ये मैं अब आपको बताती हूँ। आप सब लोगों ने बोला गुल आप बताएं कि ये क्या हुआ है। आपने कहा था कि फैमिली में कोई इमरजेंसी है तो प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो मेरे पास इतने दिनों से मेरे पास कोई टाइम नहीं था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो जनाब हुआ क्या है, बात स्टार्ट करते हैं लास्ट वेडनेसडे से। लास्ट वेडनेसडे को क्या हुआ जनाब कि मैं शाम को, आपको पता है एवरी इवनिंग हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, तो कॉफ़ी पी के हम लोग वापस आए, मैं अम्मी और दजाना के बाबा। दजाना के बाबा और दजाना चले गए क्लब प्ले करने के लिए, मैं और जिब्राइल चले गए कॉस्को। हम लोगों ने थोड़ी सी कुछ चीज़ें रिटर्न करनी थी, मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, मुझे उसका रिटर्न करना था। उधर से मुझे जाना था, आपको याद होगा मेरे पास लोनर कार थी, तो मुझे वो कार लोनर कार वापस करके अपनी कार वहाँ से पिकअप करनी थी। तो अभी मैं कॉस्को से निकली ही हूँ तो मुझे दजाना की कॉल आती है और कहता है अम्मा आप जल्दी से क्लब आ जाएं क्योंकि बाबा की तबीयत ख़राब है, लगता है कि बाबा की ना रिब्स टूट गई हैं। तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है, ऐसे बाबा की रिब्स टूट गई हैं। मुझे पता था कि दजाना के बाबा को ना बैक पेन होता है, कभी कभी मसल स्पैज़म होता है और वो बिल्कुल गिर जाते हैं एकदम से, उनकी जो बैक है वो लॉक हो जाती है। तो मैंने कहा ये वही हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, वहीं से अब मैंने जाना था डीलरशिप पे, मर्सिडीज़ के डीलरशिप पे। उधर मैंने गई, मैंने वहीं से सीधा गाड़ी घुमाई और मैं चली गई क्लब। लकीली जहाँ पे मैं थी वहाँ से क्लब तकरीबन होगा 2 किलोमीटर अवे, ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल करीब ही था। अब मैं वहाँ जहाँ पे पहुँची हूँ तो मैंने देखा कि मेरे साथ ही एम्बुलेंस अंदर जा रही है। उस क्लब के अंदर टर्न किया उसने, तो एम्बुलेंस एंड मैं हम दोनों इकट्ठे पहुँचे हैं। तो मैं भाग के जब उतरी तो आपको मैं क्या बताऊँ, 2 फायर ट्रक खड़े हुए थे ऑलरेडी और क्लब का उन्होंने एमरजेंसी डोर खोला हुआ था। एमरजेंसी डोर है जो सिर्फ एमरजेंसीज में खुलता है, वैसे नहीं खुलता, तो वो डोर खुला हुआ था। तो मैं जैसे भाग के अंदर गई हूँ ना, तो मैं जब अंदर गई तो मैंने देखा कि दजाना के बाबा ज़मीन पे लेटे हुए हैं। पूरे क्लब के लोग उनके इर्द गिर्द दूर एक बड़ा सर्कल बना के खड़े हैं और 10-12 बंदे जो हैं वो फायर के जो लोग हैं वो लोग खड़े थे, जो पैरामेडिक्स होते हैं आई थिंक वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। और दजाना के बाबा की आवाज़ें मुझे दूर से बाहर से आ रही थी। यानी मैं बाहर से जब आ रही थी ना अंदर को, तो मुझे पता लग रहा था कि कोई इंसान ना तकलीफ़ में ना स्क्रीम कर रहा है। और दजाना के बाबा बड़े ही हौसले वाले हैं, यकीन करें कि बड़ी 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 से बड़ी तकलीफ़ को वो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैं अंदर गई हूँ ना, तो जो मैंने नज़ारा देखा, ट्रस्ट में मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मुझे कुछ पता नहीं कि कितने लोग खड़े थे वहाँ पे, कौन थे। मैंने सिर्फ उन लोगों को देखा जो दजाना के बाबा के बिल्कुल पास थे। मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं देखा दजाना के बाबा ना अपनी रिब्स पकड़ के ना और अपनी राइट साइड पे लेटे हुए हैं ज़मीन पे, और उनको उनके इर्द गिर्द ना, क्योंकि वो फ्लोर डिफरेंट होता है ना, वो थोड़ा जब ये लाजमी बात है, वो क्लब का वो थे कोर्ट था, तो कोर्ट का फ्लोर ना वुडन होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है, उस पर कोई कारपेट वगैरह ऐसा नहीं होता। तो मैं देख रही थी कि उस पर पानी ही पानी है, तो मैंने समझा कि शायद किसी तरीके से पानी उन लोगों ने इसके बाबा पे गिराया, कुछ हुआ। लेकिन वो मुझे पता चला कि वो उसके बाबा का स्वेट था, कि वो इतनी तकलीफ थी और वो स्वेट जो था ना उसने पूरे फ्लोर को गीला किया हुआ था। और मैंने इसके बाबा को देखा तो उनकी आवाज़ें थी, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर वहाँ पे वो 911, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों ने कॉल की हुई थी, वो आए, उन्होंने इसके बाबा को बड़ी मुश्किल से उठाया। और जैसे उन्होंने उठाया और उसको उठा के उनको स्ट्रेचर पे डाला, तो इसके बाबा की और ज़्यादा स्क्रीमिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो जैसे उनकी बॉडी मूव हुई ना तो उनको स्क्रीमिंग और ज़्यादा स्टार्ट हो गई। अब मैं बैठी उनके साथ एम्बुलेंस में और दजाना अपनी कार पे। हम लोग पहुँचे जी हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ जाके उन लोगों ने इन द मीन वाइल एम्बुलेंस के अंदर ही, जिन लोगों को कनाडा की एम्बुलेंसेस का पता होगा, पूरा का पूरा हॉस्पिटल होता है, पूरा का पूरा एक कमरे के अंदर उन्होंने सब कुछ रखा होता है। तो उन्होंने इसके बाबा को ना मॉर्फिन दे दी।
ताकि उनका ना वो जो दर्द का एहसास है ना वो कम हो जाए। अब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल वहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर अवे है, शायद बिल्कुल ही करीब है, और लकीली वो उसी हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं ना, तो मॉर्फिन की वजह से ना इसके बाबा का थोड़ा सा दर्द कम हुआ, लेकिन जैसे वो हल्का सा मूव करते थे ना, तो सेम स्क्रीमिंग पूरा हॉस्पिटल सुन रहा था उनकी। तो जनाब, लंबी स्टोरी को करती हूँ शॉर्ट, और फिर उसके बाद उन लोगों ने इसके बाबा के स्कैन किए, एक्सरेज किए, तो पता चला जी इसके बाबा की 2 जो रिब्स हैं ना, वो ना सिर्फ टूटी हैं बल्कि डिसलोकेट भी हो गई हैं। अब हुई क्या, मैंने कहा अब आपको ये तो बताऊँ कि ये टूटी कैसे। अब पता ये लगा कि अब ये पूरी सिचुएशन हम लोगों ने हैंडल की। इसके बाबा को उन्होंने नींद के इंजेक्शन दे दिए, वो सोए हुए हैं, सोए हुए उनके मुंह से आवाज़ें निकल रही हैं। लाइक ज़िंदगी का वर्स्ट तरीन मैंने एक्सपीरियंस ये चीज़ किया। फिर मैंने तजाना से पूछा कि हुआ क्या है, तो पता चला क्योंकि बैडमिंटन का आपको पता ना उनके नेट्स लगे होते हैं, नेट उनके पोल्स होते हैं, लोहे के पोल्स होते हैं, वो पोल्स जो है ना वो ज़मीन के अंदर थे, क्योंकि वो बाकायदा क्लब है, वो ऐसा नहीं है किसी ने टेम्परेरी रखे हुए हैं और फिर वो उठा लेते हैं। तो इसके बाबा जैसे ही वो भाग के एक शॉट उठाने के लिए गए हैं ना, तो वो मोमेंटम में भागते भागते ना वो रुके नहीं, तो वो पोल के अंदर जाके लगे, ऐसे लगे ना कि उनकी ये जो रिब्स है ना वो पूरी उस पोल के अंदर ऐसे लगी, और वहीं पे वो गिर गए। उनके उसके गिरने से क्या हुआ कि उनको कुछ घुटने पे भी चोटें आ गई, उनकी बैक पे भी ज़ख्म थे, लेकिन उनको तो किसी ने देखा ही नहीं ना, क्योंकि ये जो तकलीफ़ थी इसके साथ उन तकलीफ़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर हम लोग पूरी रात हॉस्पिटल में रहे। सुबह उन लोगों ने हमें बोला कि आपकी बदकिस्मती ये है कि जो ये होती है ना बोन, जो रिब्स होती हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हील होती हैं, इसको 2 महीने लगते हैं, 2 महीने में ये खुद ही हील होंगे और ये खुद ही ठीक होंगे। अब हम इनको सिर्फ स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दे सकते हैं जो इनके पेन को थोड़ा कम कर दे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हम कर सकते। फिर उन लोगों ने इसके बाबा को और मॉर्फिन दिया, उनको हम तकलीफ़ में उठा के घर लेके आए। अब घर लेके आए, मेडिकेशन, इतने ज़्यादा इंजेक्शन, तो उनको नींद आ गई, तो वो सोए थोड़ी देर के लिए। अब सुबह उठे हैं तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास भाग के गई, मैंने कहा चलो फैमिली डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या किया जाए। सेम बात उसने भी यही बोली कि नहीं ये तो अब खुद से ठीक होगा। और मैंने जाना कि बाबा को ना अगले दिन जब हाथ लगाया ना, तो जब वो ब्रीथ कर रहे थे ना, तो फॉर एग्जांपल ये उनकी पसलियाँ ना साइड पे जैसे ऐसे आप हाथ लगाएं, तो उनकी ना पसलियाँ मूव कर रही थी। मैं फील कर रही थी कि वो एक पसली बाहर निकलती है फिर अंदर चली जाती है, फिर बाहर निकलती है फिर अंदर चली जाती है, क्योंकि वो डिसलोकेट भी हुई थी ना, तो वो हिल रही थी, वो फ्लोट कर रही थी अंदर। अब हम घर आए, हमने पूरा दिन गुजारा तकलीफ़ में, घर में खूब टेंशन, लाइक सब बच्चे रो रहे हैं, मैं रो रही हूँ, लाइक हालात बुरे हुए हैं, सब कुछ बुरा हुआ है। अम्मी थी, अम्मी ने थोड़ा बच्चों को देख लिया। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे ही शाम हुई है ना, तो एकदम से इसके बाबा ने ना अपना दिल वाली साइड को ना पकड़ लिया कि अब मुझसे ना ब्रीद नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है मेरे दिल पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। अब हमने कहा क्या करें, कहते हैं 911 कॉल करो, मुझे कुछ हो रहा है, कैंट ब्रीथ। तो वो क्या, अब हमने फिर दोबारा 911 को कॉल किया। तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। अब दोबारा इस दफ़ा 2 एम्बुलेंसेज आए, क्योंकि हमने उनको हिस्ट्री बताई थी कि क्या चक्कर है, उनकी ब्रोकन रेब्स हैं, शैलो ब्रीदिंग है, ब्रीथ नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से ना उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो अब वो दोबारा से एम्बुलेंसेज आ गए, दोबारा से फायर ट्रक्स आ गए। अब हमारे घर में तकरीबन 18-19 लोग थे टोटल जो उनकी तरफ से आए हुए थे। अम्मी ने तो देखा, अम्मी वैसे परेशान। अम्मी कहती इतने ऊंचे लंबे और वो यूनिफॉर्म के अंदर और इतने बड़े बड़े बैग, स्ट्रेचर, यानी हमारे घर में जो उस वक्त हालत थी ना, ट्रस्ट में हमारे पूरे नेबर्स आ गए, नेबर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको ये पता होगा कि हम लोगों का ना बहुत ज़्यादा इस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता नेबर्स के साथ, बस बाहर निकले तो हेलो आए हो गई, जो गोरे होते हैं आप उनका सलाम दुआ कर लें, हाल चाल पूछ लें, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब उनके मैसेजेस, उनकी बेगमात आ रही हैं, बच्चों को मिल रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, मैं रो रही हूँ, कुछ होश नहीं है। अब हम आए तो उन्होंने बोला कि इसके बाबा की हालत ख़राब है, तो इनको हमें दोबारा लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, ताकि वो कोई इनको और ट्रीटमेंट दें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन दें ताकि ये थोड़े बेटर हो जाएं। अब क्या हुआ कि अब हम दोबारा पहुंच गए हॉस्पिटल। अब मैं फिर एम्बुलेंस के अंदर दे जाना, फिर अपनी गाड़ी में, और हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। अब बस ये तसल्ली थी कि अम्मी घर पे थी बच्चों के साथ, तो मुझे वो टेंशन नहीं थी। मेरी एक फ्रेंड जो बिल्कुल हमारी स्ट्रीट में रहती हैं, उन्होंने देखा घर में एम्बुलेंसेज हैं, उनको पता नहीं था कि इसके बाबा की रिब्स टूटी हुई हैं, तो वो आ गई। वो मेरे जाने के बाद 1.5-2 घंटे बच्चों के पास बैठी रही। बच्चों को उन्होंने रोटी छोटी बना के दी, खिलाई, यानी उन्होंने बच्चों की बड़ी केयर की। अच्छे दोस्त जो होते हैं ना वो वाकई ब्लेसिंग से कम नहीं होते।
तो वो बैठी रही अम्मी के पास। तो अब हम एमरजेंसी में उन्होंने फिर से इसके बाबा को मॉर्फिन दे दी, फिर से इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, वो फिर सो गए। अब वो सोए हुए हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी अपनी बॉडी ऐसे मूव करते थे ना, तो एकदम से उनकी ना स्क्रीमिंग होती थी, एकदम से उनकी आवाज़ें निकलती थी। यानी इतनी हाई डोज मेडिकेशन के साथ भी वो जो दर्द और ब्रेन का जो कनेक्शन था ना, वो टूट नहीं रहा था। अब फिर डॉक्टर आई, पूरी रात हम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। सुबह डॉक्टर आई तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि चूँकि जब आपके ब्रोकन रिब्स होती हैं तो आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं, आप ज़्यादा ब्रीद नहीं कर पाते क्योंकि आपको ब्रीदिंग से भी तकलीफ़ होती है। तो आपके हस्बैंड ने चूँकि पिछले 2 दिन से, एक दिन जिस दिन उनकी रिब्स टूटी पूरी रात और अगला पूरा दिन, तो इन्होंने शैलो ब्रीदिंग की है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपके हार्ट को प्रॉपर नहीं जाता। तो आपका जो हार्ट है ना वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है। और अगर हार्ट गड़बड़ करता है तो आपकी पूरी जो बॉडी का ये जो अपना पूरा रिब केज है ना, ये पूरा एकदम से, जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे स्टफ हो जाता है, एकदम से अकड़ जाता है और आपको लगता है कि आप ना सांस ले सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। तो वो एकदम से ऐसी फीलिंग आती है जैसे खुदा ना खास्ता पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। फिर उसने हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दी है, फिर मॉर्फिन की उसने टैबलेट्स दी हमें, और उसने बोला अब आप लोग घर जाएं और अपने हस्बैंड को बोलें थोड़ा ब्रीथ करें, क्योंकि ये इतना पेनफुल प्रोसीजर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, इस सारे पेन्स के बाद, इस सारी चीज़ों के बाद सेकंड डे पूरी रात हम रुके, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग फिर घर वापस आ गए। अब घर वापस आए, पूरा दिन दजाना के बाबा जैसे ही वो हल्का सा, हालांकि आपको पता है मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि हम लोगों के पास ना मैकेनिकल बेड था। उसकी वजह से इसके बाबा रिमोट के साथ ना अपने आप को ऊपर कर रहे थे, लेट रहे थे, उसके साथ भी इनकी इतनी स्क्रीमिंग होती थी, इतना दर्द मैं बता नहीं सकती। जैसे एक स्क्रीम निकलती थी सारे बच्चे परेशान होकर रूम की तरफ भागते थे, और इसके बाबा की चेहरा एकदम से येलो, आंखें एकदम से ना ऐसे, उन आंखों में ना कोई लाइफ ना हो, इस तरह की वो आंखें हो जाती थी। ये सब कुछ होता रहा और इस तरीके से वो हमने पूरा दिन गुजारा। अब जैसे ही रात हुई है तो अब इसके बाबा को घबराहट हो रही है, क्योंकि मॉर्फिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन होती है। अब उनको घबराहट हो, कह मुझे ना जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना पूरी दुनिया घूम रही है मेरी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा ना किसी तंग जगह पे हूँ, मुझे लग रहा है मुझे घबराहट हो रही है। अब वो हिल जुल नहीं पा रहे, उनसे वॉशरूम तो क्या, वो तो बैठ नहीं पा रहे, ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो वॉशरूम क्या जाना है। तो ये इतना टफ 2-3 दिन गुजरे, इतने टफ 2-3 दिन गुजरे कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर तीसरे दिन फिर मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई, मैंने उसको बोला कि अब तुम बताओ। तो उसने मुझे बोला कि देखो ब्रोकन बोन है, इसको टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो जी। फिर वही मैंने कहानी सुनी, फिर मैं घर आ गई। अब आप मेरे बारे में सोचें कि मैं डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ, मैं फार्मेसिस्ट जा रही हूँ दवाइयाँ बनवाने, मैं दजाना के बाबा की टेक केयर कर रही हूँ, घर की टेक केयर कर रही हूँ, सफाइयाँ पूरा दिन नहीं हो रही, घर गंदा पड़ा है। रात में जब इसके बाबा थोड़ा लेटते थे तो मैं नीचे आके थोड़ा सा काम करती थी। अम्मी ने बड़ी मिन्नतें की, पर मैंने कहा नहीं अम्मी, आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या क्या काम करना है, तो मैं खुद करूँगी। यानी मैं इन 3-4 दिनों में जितना मैंने ये सारे चीज़ें देखी, फिर मुझे जो मेंटल स्ट्रेस था मेरे पे, मैं आपको बता नहीं सकती। यानी मेरे इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स हुए, मेरे मुंह पे दाने ही दाने बन गए, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मुझे इतना स्ट्रेस, मैं इसके बाबा को देखूँ मुझे रोना आए, मैं देखूँ, मैं मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग्स, मैं कभी भी आपको नहीं बता सकती। अब नेक्स्ट डे हम उठे तो क्या हुआ कि इसके बाबा जिस साइड पे इसके बाबा की रिब्स टूटी है, उस साइड पे पूरी ब्रूजिंग हुई है, और वो इतने बुरे ब्रूजेस थे, डार्क पर्पल, और इतनी बड़ी स्ट्रिप है और इतनी लॉन्ग स्ट्रिप, यानी इधर से लेके ना नीचे तक वो सारी ब्रूजिंग हो गई। अब मैं फिर परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मैं कहती हूँ मैंने जब पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि साथ साथ मैं रिसर्च भी कर रही थी, तो कहती हैं ये ब्लीडिंग होती है जो आपकी बॉडी के ऊपर नज़र आती है। अब मैंने बोला अब मुझे क्या पता कि कितनी ब्लीडिंग है, क्या ये सेफ़ है कि इनको घर में रखा जाए। फिर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए, फिर मैं डॉक्टर के पास भागी, डॉक्टर को पिक्चर्स दिखाई, तो उसने मुझे बोला क्योंकि जब बोन्स ब्रेक होती हैं तो अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि स्किन काफ़ी थिक होती है, तो उस ब्लीडिंग को स्किन के ऊपर अपीयर होते हुए टाइम लगता है, यानी 2-3 दिन के बाद वो ब्रूजेज आते हैं। और ये ब्रूजेज आपको इसी साइड पे कहीं और भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो नीचे को जाता है, आपकी बॉडी की तरफ ट्रैवल भी करता है। उसने मुझे बोला कि ये नॉर्मल है, लेकिन यही बात है कि आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है, रेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है इसका हाल।
तो अब जनाब आज हो गया है जनाब इसके बाबा को छठा के 7वां दिन है। और ये छठा 7वां दिन हम लोगों ने कैसे गुजारे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे कैमरा उठाना क्या याद रहना था, मुझे तो ये याद नहीं था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कंघी नहीं की 3-4 दिन, लाइक मेरे किसी चीज़ का होश नहीं था, खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, कुछ भी नहीं। यानी हमारे घर में खुदा न खास्ता इतनी ज़्यादा वो एकदम से इतना बुरा माहौल हो गया ना, बच्चे रो रहे हैं, बाबरस मिकाइल जिब्राइल दजाना जो है उसके चेहरे के बेचारे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वो बाबा के साथ मेरे साथ हॉस्पिटल्स जा रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है, फिर उसकी यूनिवर्सिटी वो ऑफ नहीं ले सकता, मॉर्निंग में वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोपहर में वापस आते हैं तो घर में वो ही एक माहौल बना हुआ है। तो ये बड़ा ही हमने बुरा टाइम गुजारा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन था कि जब दजाना के बाबा ने सुबह मुझे बोला कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाओ। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि जैसे वो बेड को अपने उसके हेड रेस्ट को ऊपर करते हैं ना, तो उसके बाद आप लेटे ही हुए होते हैं, तो आपको उठना होता है। तो आज मैंने इनको सहारा दे के जब उठा के बिठाया तो ये बैठे हैं खुद से। आज पहली दफ़ा ये बैठे हैं पिछले 8 दिनों में। और 8 दिनों के बाद यकीन करें कि मुझे कुछ ज़िंदगी में वो तसल्ली हुई मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था, क्योंकि जब जो आपकी जो बोन्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं ना, तो उसमें गैप आ जाता है, फिर जब वो डिसलोकेट होती हैं तो वो हिल जुल रही होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। अब क्या होगा कि वो जो आपका गैप आ गया ना आपकी बोन्स के अंदर, उसमें जो ब्लीडिंग हुई है वो पहले क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट बनेगा। उसके बाद बॉडी के जो मिनरल्स और वो चीज़ें होती हैं वो उसको एक सख्त सी ना एक चीज़ बनाएंगे। उसके बाद वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी बोन में, और वो बोन जोड़ेगी आपकी उन पसलियों को जो टूटी हुई हैं। तो इसमें आपको कम से कम 6 to 8 वीक्स लगेंगे। तो ये बड़ा ही वो कहते हैं ना कि सब्र, और वो कहते हैं ना कि वो इसमें सिर्फ सब्र है और इसमें सिर्फ और सिर्फ तक बर्दाश्त है, 2 चीज़ें इसमें हैं। तो उसने मुझे बोला कि देखें जिस दिन आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था वही मैं आज बताऊंगा। मैं 3-4 दफ़ा गई डॉक्टर के पास, तो उसने बोला मेरा सेम ही जवाब है, इसको टाइम लगेगा और उसको आपने ग्रेजुअली स्लोली आप देखेंगे कि आपकी ना सेहत में थोड़ी बेहतरी आ रही है। तो आज पहला दिन था जब हमें लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ पॉजिटिव नज़र आया। बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मैं आपको बताऊं आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की चीज़ें, मैं कितना आपका शुक्रिया अदा करूं, कितना आप लोगों को मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा फंबल भी कर रही हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा होता आजकल। आजकल मेरी हालत कुछ ऐसी हुई है, मुझे कुछ पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेहतर हूँ, क्योंकि दजाना की बाबा की आज तबीयत मुझे थोड़ी बेहतर लगी, थोड़ी सी। लाइक वो कहते हैं ना कि बड़े छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन वो एक स्टेप मुझे लगा कि टूवर्ड्स आपकी ना बेहतरी की तरफ है। तो मैंने हिम्मत की, क्योंकि मुझे सब लोग मैसेजेस कर रहे थे, मेरे ख़ानदान से, मेरी फैमिली के लोग, उन लोगों ने मुझे बोला कि गुल्ला आपको बताना चाहिए, यूट्यूब पे लोग आपके हस्बैंड के लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह किसकी दुआ सुनता है उसका कुछ पता नहीं होता। तो मैंने आज कहा नहीं, आज से मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। तकरीबन तकरीबन 73-74 मुझे आए हैं जी नोटिफिकेशन, जो लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने किसी का मैसेज अभी तक नहीं खोला, सुबह खोल उठूँगी तो खोल के देखूँगी, पढ़ूँगी, आपको रिप्लाई करूँगी। लोगों ने पुरानी पुरानी वीडियोस पे जाके मुझे कमेंट्स किए कि गुल आप किधर हैं, कहाँ चली गई हैं, आपकी फैमिली में सब ठीक है, प्लीज़ बताएं। ऐसा होता नहीं है कि आप गायब हो जाएं। तो जनाब आपकी मोहब्बतें जो थी ना, उन लोगों ने तो मुझे ना, वो कहते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं ना कि कोई ख़रीद लेता है आपको, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मेरी अपनी फैमिली, मेरी क्लोज़ फैमिली से ज़्यादा मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे इस टाइम पे जो सपोर्ट दिया, जो प्यार दिया ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने सुना था कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना, उन रिश्तों से ज़्यादा रिश्ते वो कभी कभी मजबूत हो जाते हैं जो दुनिया में आपके लिए बनते हैं। तो मुझे तो आप बिल्कुल लगता है कि शायद ऐसा ही है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ, जो मेरा आपका ताल्लुक़ या आपका मुझसे जो ताल्लुक़ है ना, वो बड़ा ही मजबूत है। आप दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड के लिए कि वो ठीक हो जाए, अल्लाह उनको कंप्लीट रिकवरी दे दे और इनकी रिकवरी बड़ी स्मूथ हो, जल्दी से वो ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि आज मैंने पहले दिन ऐसा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो रूटीन के काम थे मैंने वो करने स्टार्ट किए हैं। क्लीनिंग की है, कुकिंग की है, प्रॉपर कर तो मैं रही थी लेकिन प्रॉपर टाइम पे की है, क्योंकि मुझे आज खुशी थी। मैंने सदका खैरात भी किया, सब लोगों ने बोला सब, वो तो मैं मंथली बेसिस पे करती हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने स्पेशल करवाया। मैंने कहा नहीं, ये मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए करवाना है। तो अल्लाह ताला वो सदका खैरात कबूल करे और मेरे हस्बैंड को अच्छे से जल्दी से रिकवर करवा दें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ तो फिर से वैसे हो जाएं जैसे वो पहले थे।
तो आप लोगों की मोहब्बतें, आपकी जो लव्स हैं, जो आपके जो टाइम है जो आप मुझे देते हैं, उसके लिए आप सबका बड़ा शुक्रिया। सीरियसली मैं दिल से कह रही हूँ। और आज मैं वाकई ही खुश हूँ और मैंने कहा नहीं आज बैठते हैं, आज बात करते हैं। कल आप मुझे देखते, आपने मुझे पहचानना भी नहीं था कि जो मेरी हालत थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कल मैंने तकरीबन 6 दिन के बाद शॉवर लिया। 6 दिन के बाद मैं नहाई, मैंने बाल वगैरह बनाए, मैंने कपड़े चेंज किए। यानी 6 दिन मुझे कुछ होश नहीं था, कुछ भी नहीं मुझे पता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो थोड़े से बेहतर हैं और मुझे इस बात की तसल्ली है। तो बस आप लोगों को बताना था और इंशाअल्लाह ताला कल से मैं कोशिश करूँगी कि कुछ छोटे छोटे व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूँ और आपको दिखा दूँ। अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी में सब चीज़ें ऐसे ही रखें, सब चीज़ें सही होती जाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला कल से फिर मेरे रेगुलर व्लॉग्स में ज़रूर अपलोड करूँगी। और चलें जनाब, यही था जी आज की अपडेट्स, आपकी आज की बातें। और मैं आज बड़ी मुश्किल से बात कर रही हूँ, सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा, दुआओं में याद ज़रूर रखना आपने। इस दफ़ा तो मैं ताकीद कर रही हूँ, जब भी हाथ उठाएं तो हमारी फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए ख़ास तौर पे ज़रूर दुआ कीजिएगा। आपकी दुआओं की मैं मुंतज़िर रहूँगी। चले जी, थैंक यू जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।